नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 640वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए 3 तरह के क्लासेस अभी जो है रेगुलर आ रहे हैं। एक तो वैसे जो कि वर्ड मीनिंग डेली यूज वाले वर्ड जो कि रोज़ आप यूज़ करते हैं, वैसे हिंदी से अंग्रेजी वाले वर्ड मीनिंग, साथ में आप कैसे शुद्ध लिखें, कैसे शुद्ध बोलें, उसके ऊपर वीडियोज़ आ रहा है। और ये जो तरीका है कि कैसे पढ़ना है, जी हाँ, तो पढ़ने से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स हैं और कह सकते हैं कि लोग चाहते हैं कि पढ़ना, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इस तरह के पार्ट को आना। तो 3 तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं, अब तीनों तरह के वीडियो मिक्सअप में है, तो अब डे बाय डे जो है आ रहे हैं और देखते रहिए आप, ताकि आप सीखें। साथ ही दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ज़रूर दबाइएगा। देखिए वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत अच्छा लगता है ज़रूरतमंद को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग सीख सकें और ज्ञान जो इसी तरह से बढ़ते रहता है दोस्तों। और इस वीडियो में 8 और 9 लेटर वाले वर्ड जो कि शुरू होते हैं एफ से लिया गया। अब मैं आपसे एक ही प्रश्न करूंगा कि अगर पढ़ने के पहले अगर आप बताइए कि ये वर्ड मीनिंग, और ये 8 लेटर वाला और ये जो है 9 लेटर वाले, इसे क्या पढ़ते हैं और इसे क्या पढ़ते हैं। अगर जानते हैं तो पढ़िए, और नहीं जानते हैं तो आप जानिए कि ये वर्ड मीनिंग कैसे पढ़ेंगे, कैसे तोड़कर पढ़ेंगे, और कैसे पढ़ेंगे कि हर एक ही बार में वर्ड जो वर्ड मीनिंग का जो स्पेलिंग है, जो वर्ड्स हैं उसका स्पेलिंग कैसे याद हो जाता है, कि आपको लिखने में भी बहुत ही सहूलियत हो। और एक्चुअली वर्ड, हर एक वर्ड का स्पेलिंग ही याद करते करते अपना जीवन को नहीं करना, एक ऐसे तरीके को सीख लेना जिससे कि हर एक वर्ड मीनिंग सीख सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं करेक्टली। तो ध्यान दीजिएगा, वैसे लोग जो कि बिगिनर हैं, शुरू करना चाहते हैं इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, है ना, और ख़ासकर लड़के लड़कियां, लॉकडाउन अगर है इंडिया में, जाहिर सी बात है अगर आप मार रहे हैं तो आप अपने खाली समय को किसी भी स्किल पे दे सकते हैं। जैसे कि एक स्किल ये है लैंग्वेज वाला, तो जो लैंग्वेज स्किल है अगर इसके सीख लेते हैं तो समझिए कि कितना बड़ी जो है अचीवमेंट होगी, उपलब्धि होगी आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और सबसे पहले दोस्तों अल्फ़ाबेट के बारे में बात करेंगे और वर्णमाला के। देखिए अल्फ़ाबेट इंग्लिश में अल्फ़ाबेट अलग है और हिंदी वर्णमाला अलग है, यानी कि ये इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, ये हिंदी व्याकरण के अनुसार है। तो दोनों को जो है बराबर लाया गया है। अब जाहिर सी बात है, मान लीजिए अमेरिका की, अगर अमेरिका है, अमेरिका की कोई किसी लड़की से, अगर इंडिया के किसी लड़के से शादी होता है, तो जाहिर सी बात है लड़का भी कल्चर को सीखेगा और लड़की भी वहाँ का कल्चर सीखेगी। तो जाहिर सी बात है, बात जब करेंगे और मान लीजिए एकदम दोनों अनभिज्ञ हैं, दोनों के एक दूसरे के लैंग्वेज के, तो एक बीच के बात को वो लोग पकड़ेंगे, ठीक है ना, एक बीच के बात को, और सीखेंगे भाई कि उसको हिंदी में क्या बोलता है, उसको इंग्लिश में क्या है। जो अमेरिकन गर्ल्स होगी वो सीखेगी कि कैसे यहाँ का कल्चर क्या है, इसका यहाँ का बोली क्या है। उसी तरह यहाँ का लड़का अगर नहीं उसको बोलने आता इंग्लिश, तो वहाँ के बारे में सीखेगा कि क्या क्या वर्ड्स होते हैं, क्या तरीका रहने का है, जीने का है। तो वही यहाँ भी है, अल्फ़ाबेट और वर्णमाला के बीच में जो संबंध है। तो देखिए ए टू जेड जो है यहाँ 26 लेटर इसमें है, इसी 26 लेटर को ही हम लोग अल्फ़ाबेट का नाम देते हैं। लोग नहीं जानते, लोग सिर्फ ABCD बोलते हैं, ABCD आता है जेड तक, या इस तरह से समझते हैं कि है ABCD, लेकिन उसका एक नाम होता है जिसका जिसे अल्फ़ाबेट बोलते हैं, याद भी रखना होगा। इसमें A, E, I, O और U, ये 5 जो है ब्लैक से जो लिखा हुआ है, यही जो है हमारा दोस्तों इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इसे ही वॉवेल कहा गया है। हिंदी में स्वर के रूप में, स्वर के साथ समानता है। जैसे कि अल्फ़ाबेट में 2 तरीके हैं, उसी तरह वर्णमाला के 2 अलग अलग, जी हाँ, डिफरेंट अलग अलग जो है आपको मिलेंगे यहाँ पार्ट, एक स्वर दूसरा व्यंजन। तो ये वॉवेल जो है 5, इस वॉवेल का उच्चारण जो है 4 से 5 तरह से करते हैं, और यही इसी चीज़ का उच्चारण सीखना है हर एक वर्ड मीनिंग में। अगर सीख जाते हैं तो इंग्लिश पढ़ना आपको आ जाएगा बहुत ही जल्दी, बहुत फास्ट। लेकिन क्या है कि उतना इजी भी नहीं है कि आप बहुत जल्दी सीख पाएंगे। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं इस वीडियो क्रम में बताता चलूँगा, तो उसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए स्वर की संख्या जो है आप जब देखेंगे तो 14 मैंने बताया है, ठीक है, 14 बताया है। और उसका हिंदी तो स्वर है ही, उसका इंग्लिश भी मैंने बताया वहाँ पर। अब ये जो बचता है हमारा कॉन्सोनेंट का पार्ट है, वोवेल को छोड़कर अल्फ़ाबेट में, और ये जो जो है रेस्ट जो है A, I, O, U को छोड़कर है। अब देखिए व्यंजन जो है यहाँ पर तो 21 है कॉन्सोनेंट, लेकिन व्यंजन की संख्या आपको 36 मिलेगा। जो कॉन्सोनेंट में ये जो सारे चीज़ हैं उसमें
व्यंजन में सभी पार्ट मिल जाएंगे। व्यंजन में के अंदर सारे चीज़ जो है एडजस्टेबल है ना। तो आप देखेंगे कि कैसे दोनों एक तरह से समानता है, लेकिन व्यंजन में कुछ एक्स्ट्रा भी है। उसी एक्स्ट्रा को सीखना है तो हिंदी इंग्लिश दोनों उसमें देखेंगे। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कॉन्सेंट पे। कॉन्सेंट किसे कहते हैं तो आप समझ चुके हैं, तो देख लीजिए अब इसे क्या क्या, इसका हिंदी क्या होता है, ये कॉन्सेंट इसका क्या बोलते हैं। तो इसे कॉपी पे नोट कर लीजिए, और कॉपी पे नोट करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपने वीडियो देखा भूल गए तो क्या होगा, तो इसलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी पे जरूर नोट कीजिए। कॉपी पे नोट करेंगे और इतना ही अगर आप जो हमारी इसी क्लास को जो कि 30 मिनट के आसपास की होगी, क्योंकि ड्यूरेशन वही लगता है। आप वीडियो छोड़ के जा भी सकते हैं, अगर सीखना है तो समय भी देना होगा। ऐसे नहीं कि बस फेसबुक की तरह अपना फिंगर को ऊपर नीचे कर दिए, उस तरह से सीखा नहीं जाता, उस तरह से सिर्फ इंटरटेनमेंट लिया जाता। तो चलिए अब है देखिए, बी से क्या बोलते हैं। बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं। सी के लिए दो तरह का हिंदी है, क भी बोलते हैं, श बोलते हैं। डी को ड द बोलते हैं। एफ को फ बोलते हैं। जी को ग ज बोलते हैं। एच को बोलते हैं ह। उसके बाद जे को ज बोलते हैं। के को क बोलते हैं। अब देखिए सी से भी का होता है और के से भी का होता है। एल से ला, एम को मा बोलते हैं, एन को ना अणा बोलते हैं, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू बोलते हैं, आर को र, ड बोलते हैं, एस को बोलते हैं श बोलते हैं, और ज भी बोलते हैं। ये ज बहुत स्पेशल है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, आई एस को बोलते हैं ईज। क्या बोलते हैं? ईज बोलते हैं, इस नहीं बोलते हैं, है ना। डब्ल्यू ए एस को बोलते हैं वॉज, वाश नहीं बोलते हैं। शूज़ वाले स्पेलिंग देखिए, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज, इज़्म वाला स्पेलिंग देखिए, बहुत सारे। आपको जो एस जो है मैक्सिमम अब इसको ज ही बोलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। टी जो एक एक्सेप्शन है हमारा, 4 तरह से बोला जा रहा है, लेकिन लोग टी को अभी तक बहुत सारे लोग जो टी को ट और त के रूप में ही समझते थे, च स तो जानते ही नहीं थे। अब देखिए च कहाँ होगा, तो दोस्तों जैसे कि मैं बताता हूँ, टी यू से रिलेटेड जो भी वर्ड्स होंगे वो च होंगे, और टी आई से रिलेटेड जो वर्ड होंगे वो होंगे श, है ना। इसको श बोलेंगे और इसको बोलेंगे च। अब एग्जाम्पल के रूप में और थोड़ा क्लियर करते हैं, तो टी यू ए एल को बोलते हैं च्युअल, है ना, टी यू हो गया। टी यू आर ई को बोलते हैं चर। ये ही वर्ड, पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कि सफिक्स से याद कर लीजिए। टी आई ओ एन को बोलते हैं शन, और टी आई ए एल को बोलते हैं शियल। इन दोनों को आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है च यहाँ होता है, ये से स होता है। अब देखिए चुअल से एक्चुअल, और चर से फर्नीचर होगा, सन से कंडीशन, और शियल हो जाएगा। भी को वह बोलते हैं, डब्लू को भी वह बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक्स को एक्स, वाई को य, जेड को ज, झ आदि के रूप में भी उच्चारण किया जाता है। चलिए बात आगे करते हैं और वॉवेल के ऊपर सीखते हैं। वॉवेल का उच्चारण कितनी तरह से, ये आपका दिमाग में ही, अगर इंग्लिश सीखना है तो दिमाग में ही आपके अट जाना चाहिए। जी हाँ, दिमाग में फिक्स रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बार बार आपको जो है कॉपी या लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे ए को क्या बोलते हैं, ए को अ बोलते हैं, आ बोलते हैं, ए बोलते हैं, ए बोलते हैं। इसका मात्रा पे आपको ध्यान देना होगा, इसका मात्रा क्या क्या। तो जैसे आ का मात्रा आकार होता है, ए का मात्रा ये होता है, ए का मात्रा ये वाला होता है ना। ई को अ आ ई ए बोलते हैं, तो देखिए ई का मात्रा ये, छोटी का, बड़ी का ये, और ए का ये। उसके बाद देखिए आ का तो आप समझ ही चुके हैं। आई का उच्चारण अ आ ई और आई होता है, यानी कि मात्रा भी यहाँ ध्यान रखना है। और आई का मात्रा ये और ये होगा। ओ का उच्चारण जो है अ आ उ ओ होता है, तो आ ये है जो बड़ी ऊ हो गया, और ये एक ऊपर एक नीचे, ये ओ का की मात्रा हो गया। यू का उच्चारण होता है अ आ उ यू, यहाँ आकार की मात्रा ये है, यू की मात्रा है ये यू की मात्रा। डबल ओ का उच्चारण होता है अ आ उ ओ ऊ, तो आ का उच्चारण ये देखिए, बड़ी उकार की मात्रा का उच्चारण ये, ओ का उच्चारण ये है, ऊ ओ का उच्चारण होता है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा तभी सीख पाएंगे। ये बताऊँगा कैसे इसका इस्तेमाल करना है, ये आगे आने वाले वीडियो में आप देखेंगे बहुत ध्यानपूर्वक। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और व्यंजन पे आते हैं। पहले व्यंजन की बात करूँगा, फिर स्वर के, तभी आप समझ पाएंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे कोई भी वर्ड मीनिंग हो, तो व्यंजन के बाद जब स्वर आएगा, व्यंजन के बाद जब स्वर आएगा, स्वर की संख्या 14 है, और यही 14 में से कोई स्वर एक भी आ जाएगा तो वो एक अक्षर बन जाएगा। या फिर हिंदी तो आप समझते होंगे इस तरह की बात को जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो कोई अभी अक्षरों को जोड़कर जो है शब्द बनते हैं।
देखिए क ख लोग, अगर आपको याद नहीं है क ख का तो याद कर लीजिए फिर से, यहाँ ज़रूरी है। अगर बिगनर है तो क ख ग घ अंग, है ना, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, प। अब देखिए ण बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग समझेंगे कि भाई बोलने नहीं आता है, ऐसा होता है, बहुत सारे लोग समझते हैं। तो इस अब बताइए, इस तरह के उच्चारण में आप जब बोलते हैं कोई वर्ड के लिए, जैसे जैसे बीणा, है ना, बीणा। अब बीणा बोलना जी है नहीं, लेकिन लोग बोलते ही होंगे जो करेक्ट बोलते हैं। तो सोचिए कि कहीं न कहीं भी इसमें भी हिंदी में बहुत सारे जो शब्द, जो हमारे व्यंजन हैं या जो भी स्वर है, उसको लेकर कुछ न कुछ तो परेशानियाँ हैं, उसको दूर करना ही होगा। लोगों को बैठकर जो हमारे विद्वान हैं इंडिया में, उनको बैठकर इस तरह के कुछ सुधार हैं, उसको सुधार करने की आवश्यकता है। देखिए ण है, जिसके बाद देखिए त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स। एक्चुअली ऐसे नहीं बोलते, इसे सब तीनों को ही हम लोग सही बोलते हैं, लेकिन समझते हैं। अब बताइए, लिखा रहेगा पुलिस, तब बोलेंगे क्या पुलिस, दंत स, ऐसा ही बोलते हैं। लिखा रहेगा धनुष, तब बोलेंगे धनु, मूर्धन्य श, ऐसा बोलते हैं क्या? लेकिन उच्चारण तो यही करते हैं। तो ये सब सुधार की आवश्यकता है। इसका देखिए ह है, छ है, त्र है, य है। दोस्तों, अब इसका हिंदी जो है, इसका हिंदी का इंग्लिश अगर याद करेंगे तभी आप किसी भी व्यक्ति का इंग्लिश में नाम लिख पाएंगे, मैसेज कर पाएंगे, सोशल मीडिया से आप बहुत ही अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ पाएंगे। तो याद कर लीजिए, के से क होता है, के से ख, जी से ग, जी से घ, एन जी से अंग। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि इस तरह के वर्ड आपको बहुत ही कम मिलेंगे, संस्कृत वाले शब्दों में मिल जाएंगे। देखिए सी एच से च होता है, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे से झ, वाई एन से ये भी थोड़ा सा जो है संस्कृत वाले शब्दों में ही मिलेगा आपको। हिंदी वाले शब्द में इया का इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है। टी से ट से टी, ठ के लिए टी एच, ड के लिए डी, ढ के लिए डी एच, एन के लिए ण, त के लिए टी, थ के लिए टी एच, ड के लिए द के लिए डी, ढ के लिए डी एच और न के लिए एन का इस्तेमाल होता है। प से पी होता है, फ से पी एच, ब के लिए बी, भ के लिए बी एच, एम के लिए म के लिए एम का इस्तेमाल होता है। य से वाई, आर से र से आर, एल से ल, व के लिए वी डब्ल्यू, तालाब के लिए एस एच, उदन के लिए एस एच और श के लिए एस, एच के लिए ह का इस्तेमाल है। अक्षर के लिए के से, ये संयुक्त अक्षर है। अक्षर के लिए के से, त्र के लिए टी आर, है ना, य के लिए जी वाई। तो ये मुश्किल से लोग को याद हो जाता है, शुरू में याद करने में दिक्कत होती है, लेकिन एक बार याद हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब स्वर पे आते हैं, जो कि वर्णमाला का फर्स्ट पार्ट है। और स्वर की संख्या जैसे कि मैंने 14 बताया था दोस्तों, लोग 13, 12, 13 तो जानते ही हैं, 14वां भी याद रखिए। जैसे अ, आ, ई, उ, री, री। अब देखिए इसे ह्रस्व ई बोलते हैं, ठीक है, ह्रस्व ई बोलते हैं, इसे ह्रस्व दीर्घ ई बोलते हैं। ये ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ह्रस्व री, दीर्घ उ, है ना। इंग्लिश में देखिए अ को ए, आ के लिए डबल ए का इस्तेमाल कभी कभी होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में जो है ए ही का इस्तेमाल होता है। ये सब जब स्वर और व्यंजन में जब बात हो रहा है हिंदी से इंग्लिश का, ये हिंदी से अंग्रेजी में नाम लिखने के लिए, पता लिखने के लिए या मैसेज करने में काम आते हैं। अब देखिए ई छोटी को आई, बड़ी को डबल ई, यू छोटी यू को यू, बड़ी यू को डबल ओ, री के लिए आर, आर आई, बड़ी री के लिए आर डबल ई। उसके बाद दोस्तों एक ए, ओ, औ, अन, अ, है ना। ए के लिए ई, ए के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, ए यू के लिए ए यू, अन के लिए ए एन, आ के लिए ए एच। मान लीजिए इस स्वर को ही लिखना है, स्वर कैसे इंग्लिश में लिखें। देखिए एस जो है वो स्वर जो स है, आधा एस है, तो इसलिए ए ही लिखेंगे, क्योंकि उसमें ये तो कहीं लगा हुआ ना, इसका मतलब ये हो गया, हलंत लगा हुआ है स्वर। तो एस हो गया। व के लिए डब्ल्यू का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें चूँकि आधा नहीं, इसमें ए लगा हुआ, तभी आपको पूरा अक्षर समझेंगे, यानी कि इंग्लिश का हिंदी। लास्ट में जो र है, आर के लिए, र के लिए आर लिखते हैं, लेकिन ए की परंपरा नहीं है, तो ये ऐसे हो जाएगा एस डब्ल्यू ए आर। इस तरह से स्वर लिखा जाता है, या कुछ भी ऐसे ही लिखते हैं, किसी का भी नाम, किसी का भी पता, कुछ भी अगर हिंदी से इंग्लिश करना तो ऐसे ही लिखते रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं तो वर्ड मीनिंग पे। अगर नहीं पढ़ने आते तो पढ़ के बताइए, और इसको तो मैं तोड़ के भी बताऊंगा, ताकि और इजी तरह से आपको एक ही बार में वर्ड मीनिंग याद हो जाए। जैसे ये लिखा हुआ फोर्सिबल,
यहाँ मैंने लिख दिया है, आपको समझने का होगा। फेयरवेल, फर्स्ट बॉल, थोड़ा फास्ट में चलेंगे। फ्रूटफुल, फेमिनिज्म, फंक्शन, फिनिश्ड, फैसिलिटी, फुटबॉल, फ्रेंडली, familiar, flexible, formally, firewall, featured, frequent, forecast, festival, feedback, floating, fee, fecundity, fascinate, faultless, fly with, forwarder, farmstead, fortitude, firestorm, firestone, feature, feathered, है ना, feathered, flammable, forthwith। सब मैं तरीका बताऊंगा कैसे तोड़ के पढ़ा जाता है। देखिए फुल प्रूफ, ताकि एक ही बार में स्पेलिंग याद हो जाए। नहीं भी होगा तो आप कहेंगे कि हाँ भाई नहीं हुआ। फॉर्मलिज्म, फैब्रिकेट, फ्लैशबैक, फॉरेंसिक, फूड, फ्लड गेट, फ्राइटफुल, फॉल्सहुड, फूल हार्डली, फिंगर ट्रिप, फिंगरिंग, फॉर्मूलरी, फॉर्मलाइज, फोरकोट, फ्यूडलिज्म, फायर हाउस, फ्रैक्सियस, है ना, फ्रैक्सियस, फॉरगेटफुल, फ्लेवरिंग, फंजी, फंजीसाइड। अब चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप हमारे वीडियोस को देखना चाहते हैं डे 1 से, लोग कहते हैं, कमेंट मैंने पढ़ा था कल ही, एक्चुअली लोग ऐसे पूछे कि भाई हमारा व्यू बढ़ सकता है अगर आप प्लेलिस्ट बनाते हैं। तो एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ सभी लोगों को कि हमारा प्लेलिस्ट है ओमनीसेंट इंग्लिश, और इसे आप यूट्यूब में लिखिए, ओमनीसेंट इंग्लिश, आपको मेरा प्लेलिस्ट ही खुलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब वहाँ पर वीडियो का सीक्वेंस जो है आप नीचे देख सकते हैं, लेकिन वो भी जो है क्रम में ही होंगे लगभग। तो आप देखेंगे वीडियोस, देखिए कोई भी वीडियो देखेंगे तो आपको सीखने को ही मिलेगा, और समझिए कि एक तरह से फुल रूप से आप कोचिंग में ही हैं, पढ़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ओमनीसेंट इंग्लिश के लिए जब खोलेंगे तो रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे। सभी वीडियोज़ जो है बहुत यूजफुल है, आप देखेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे जज करना बहुत ही मुश्किल है। विद, और ये देखिए सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। कारण है क्या कि जरिए जो भी ग्रामर के रूल रेगुलेशन है जो कि आपको चाहिए वो सब के सब सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिए गए हैं, और जो मैक्सिमम आपको जब सीख जाएंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इसका वर्ड मीनिंग का। तो इसके लिए डेली यूजर वर्ड्स आप देखते रहेंगे हमारे साथ और बने रहिए। वर्ड मीनिंग्स में कई तरह के पार्ट हैं, उस पार्ट को भी मैंने वहाँ पर डिस्कस किया है, वो भी समझेंगे। तो दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना सीखना है ना, तो आइए फिर से आज ही पढ़ कर देखेंगे कि आप आपको पढ़ पाते हैं इस वीडियो के बाद कि नहीं। ये एक जो है टेक्स्ट है, साइंस से रिलेटेड टेक्स्ट है, तो उस वर्ड्स हार्ड है, इसलिए मैंने इसे लिया है ताकि समझ में आए कि आपको नहीं आ रहा है और मुझे आ रहा है, ठीक है, या तो क्यों नहीं आ रहा है आपको, ये समझने की बात हो, और इसे कैसे इजी रूप में तोड़ तोड़ कर पढ़ सकते हैं। तो अगर देखिए हमारे वीडियोस को आप देखते हैं और इस तरह के रोज़ जो एक स्लाइड रहेगा अगर देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो जाएगा, और समझिएगा कि हाँ आप पढ़ सकते हैं। ये इंग्लिश पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोग क्या है एफर्ट नहीं लगाते हैं सही दिशा में, उनको कोई गाइडेंस नहीं मिलता है। इसलिए अब बताइए कोचिंग संस्थान में जाएंगे तो क्या आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए सिखाया जाएगा? नहीं, ग्रामर के रूल रेगुलेशन को याद कराया जाएगा, बताया जाएगा, उनको पढ़ने के लिए नहीं सिखाया जाएगा। कहा जाएगा कि भैया पढ़ के आइए, सीख कर आइए, उसके बाद यहाँ ज्वाइन कीजिए, यही सी बात है। तो लेकिन फिर भी क्या है, इंडिया में जो मैक्सिमम जो लोग हैं जो हिंदी मीडियम से हैं या जो नहीं पढ़ स्कूल इंग्लिश स्कूल में गए, या हो सकता है नहीं पढ़ पा रहे हो किसी भी रीजन से, तो उनको क्या ज़रूरत नहीं है इस तरह के शुरुआत से पढ़ने का। भाषा भाषा के लिए दोस्तों ना छोटा ना बड़ा कुछ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपके लिए शुरू से ही शुरू करना होगा ताकि आप सीख पाएंगे। देखिए ये एक वर्ड्स है, एक तो ये नाम है कोरोमैंट जोन एट ऑल हैव री पो, है ना, पो, र को चर आर को चंदम नगन्य कर देना है, टेड, रिपोर्टेड द एंटी
सिमेट्रिक, स्ट्रेचिंग, TCH को च बोलते हैं। फ्रीक्वेंट, क्वेन हो गया यहाँ तक, EN क्वेन बोलते हैं, तो क्वेंसी ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप इन द क्विनलडेनिक एसिड एट 1670। इंग्लिश में ऐसे ही पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ा 1670 cm सेंटीमीटर। हाउएवर वी हैव नॉट फाउंड, ओ यू एन बी को ऑन बोलते हैं, एफ लगा तो फाउंड, इसी को लगा के बहुत सारे वर्ड मिलेंगे, जैसे कि एफ को जगह अगर करते हैं एस तो साउंड, आर कर देते तो राउंड, है ना, GR कर देंगे तो ग्राउंड, तो मीनिंग तो कई बन गए। एनी पीक, EA यहाँ रहेगा और बड़ी ई कार के रूप में पढ़ते तो पीक इन द एस को एस क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इसके बाद कुछ नहीं लगा हुआ है, इसको ऐसे ही नहीं पढ़ेंगे, कोई वोवेल नहीं, तो एस स्पेक्ट्रम ऑफ द लीजेंड एट दिस वेव नंबर द medium intensity bands at 1620 centimeter and 1535 centimeter in the S spectrum of the legend in almost all the complexes have shifted, TD को बोलते हैं टेड, टू लोअर, ER को बोलते हैं अर, तो हो गए लोअर फ्रीक्वेंसीज, IES को बोलते हैं ईज, बाय 9 to 15 सेंटीमीटर। ये देखिए पावर में है तो यहाँ पर लिखा गया इस तरह से, कोई बात नहीं है, एंड 31 to 32 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिव, है ना, टिवली। दीज फीचर्ड, CUR को चर बोलते हैं, इसलिए चर्स हो गया, आर सजेस्टिव, TIV को टिव बोलते हैं, ऑफ कोऑर्डिनेशन, TN को बोलते हैं शन, ऑफ द डिजेंट्स विद द सिल्वर मेटल थ्रू ऑक्सीजन, EN को बोलते हैं N, G लगा जिन हो गया, ATOM को टम, एटम ऑफ कार्बोक्सिल in the spectra of almost all the complexes, the 1580 centimeter band assigned to a stretching C equal N absorption has shifted to lower frequencies by 12 to 18 सेंटीमीटर। दीज फीचर्स, फी देखिए FE को EA को बड़ी का रूप है, F से फ तो फी हो गया, TUR को चर बोलते हैं, एस लग गया इसमें, तो क्या फीचर्स सजेस्ट द CO कोऑर्डिनेशन, TN को बोलते हैं शन, ऑफ द लीजेंड्स विद AG मेटल थ्रू इट्स रिंग नाइट्रोजन एटम। दोस्तों इस वीडियो को क्या कीजिए कि यहाँ जो स्लाइड हमारा चल रहा है 20 फीट से बैक कीजिए और फिर से ध्यानपूर्वक सुनिए, तभी आप जो है सीख पाएंगे। और नेक्स्ट किसी भी आपको क्या करना है कि कोई भी वर्ड ले लीजिए और हमारे देखिए जो मैंने घेरा लगाया है ना पार्ट्स ऑफ वर्ड का, उसको आप ज़रूर ध्यान कीजिए, लिखिए उसे, ताकि बार बार ये रिपीट होते हैं। तो चलिए देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब कैसे पढ़ा जाता है, पहले तो हमने में पढ़ा, तो मैंने पढ़ा बहुत तेज़ी में। एफ से फो होता है ना, तो FOR फो, आर तो यहाँ पर मैंने लिखा जब आपको दिखाने के लिए, लेकिन आपका उच्चारण जब करेंगे तो एकदम बीच एकदम आधा करते हैं, फो फो फो। IVL कोई बोलते ईवल, ये भी पार्ट्स ऑफ वर्ड, तो इसे याद कर लीजिए, ईवल। सी के साथ लगा तो सिवल हो गया, तो फो सिवल, ऐसे ही बोलेंगे। फेयरवेल, फेयरवेल, है ना, फेयरवेल। फास्ट वॉल, फास्ट वॉल, वॉल नहीं वॉल, ब। अब देखिए यहाँ भी कंफ्यूजन है, ब बोले या व बोले, लोग इसको भी हिज्जी करने लगते हैं कि भैया ब बोला जाता है, व बोला जाता है, व नहीं। अब ऐसे ऐसे बढ़ेंगे ना तो बस आपका कल्याण हुआ।
ऐसे आपको इंग्लिश नहीं सीखना है, वैसे ही हिंदी सीखिए और स्कॉलर बन जाइए और पूरी भाषा को ही करेक्ट कीजिए। ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, सीखने की आवश्यकता है। समझिए ज़रूर, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है कि बॉल बोल रहे हैं बॉल बोल रहे हैं, लोग समझेंगे। लेकिन हाँ, अच्छा है अगर आपको जवान पे चढ़ जाता है फास्ट बॉल तो बॉल बोलिए, बॉल बोलेंगे तो बॉल में दीवार होता है, इस बात को भी आप समझिए। तो फास्ट बॉल है ना। फ्रूटफुल, फ्रूटफुल। फेमिनिज्म, ISM को इज्म बोलते हैं तो निज्म हो गया फेमिनिज्म। फंक्शन, TIN को बोलते हैं सन। मैं वो पार्ट घेर रहा हूँ ताकि आप बार बार उसे रिपीट होंगे हमेशा। फिनिश्ड, ED है यहाँ पर ना, फिनिश्ड। फैसिलिटी, फुटबॉल, फिर से देखिए बॉल आ गया, यहाँ भी फास्ट बॉल था, यहाँ फुटबॉल है। फ्रेंड, END को एंड बोलते हैं, FIR फ्रेंडली, LY ली है, ये एडवर्ब, वो भी एडवर्ब, जहाँ भी वाई जुड़ जाए समझिए कोई एडवर्ब है। फैमिलियर, फैमिलियर। फ्लैक्सिबल, IBLE को देखिए यहाँ इवल बोलते हैं, यहाँ इवल है ना, यहाँ भी देखिए सिवल था तो ये फ्लैक्सिबल हो गया। उसका देखिए फॉर्मरली, फॉर्मरली, फॉर्मली। अब इसे और करेक्ट बोलेंगे फॉर्मली, क्योंकि आर को भी तो एकदम आधा से कम ही बोलना है, और यहाँ भी आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, तो फॉर्मली, फॉर्मली। लोग ऐसे और बहुत अच्छे से बोलते हैं फॉर्मली, लेकिन आप फॉर्मली बोलिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। फाइव बॉल, ये देखिए यहाँ बॉल, ये वाला बॉल है, फाइव बॉल मैंने लिखा है, आप यहाँ समझ, तो यहाँ देखिए ब, यहाँ मैंने वो लिखा है, इसका मतलब यही है, लिखते समय तो ध्यान देना ही होगा। फीचर्ड, फीचर्ड, TUR को चर बोलते हैं, जिसमें ड लग गया तो हो गया फीचर्ड। फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंट। फोरकास्ट, फोरकास्ट, तो कास्ट हो गया फोरकास्ट। नेक्स्ट है फेस्टिवल, फीडबैक, फ्लोटिंग, फी, यू को चरण अक रूप में, फीकंडिटी। फैसिनेट, ए के बाद जैसे ई आया तो उच्चारण ए का जो ए है इसका उच्चारण ए के रूप में हुआ, ना कि आया आ या आ का रूप में, तो फैसिनेट। फॉल्टलेस, फ्लाई वेट, फ्लाई वेट। फॉरवार्डर, ईयर को बोलते हैं फॉरवार्डर। फॉर्म स्टेड हुआ ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा ये वर्ड है फोर्टिट्यूड। हाँ, चूडी लोग बोलते हैं इसे, फोर्टिट्यूड, च ही उच्चारण करना, टी है, लेकिन लोग ठ भी बोलते हैं, तो फोर्टिट्यूड बोलिए, फोर्टिट्यूड बोलिए, एक ही बात है। वो जो समझना होगा सब समझेंगे कि हाँ सही है। फायर स्टॉर्म, फायर स्टोन। अब देखिए ये जो फोर्टिट्यूड वाला बात है ना, जैसे कि एजुकेशन, एडुकेशन लोग बोलते हैं, डू जब लगता है एडुकेशन, तो यहाँ च बोल सकते हैं, और जाहिर सी बात है च भी बोल सकते हैं और ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों तो होता है ट से, टी यू से ट भी होगा, TU से च भी होगा। तो फायर स्टोन है ना। नेक्स्ट है फीदर्ड, फेदर्ड, फ्लैम्बल, ABLE को ए बोलते हैं, एबल, एम लगा तो एम्बल हो गया फ्लैम्बल। फोर्थ विद, फूल प्रूफ। फॉर्मेलिज्म, ISM को इज्म बोलते हैं तो हो गया फॉर्मेलिज्म। फैब्रिकेट, ए के बाद ई आया, CAT क्या होता है, कैट होता है, लेकिन जैसे ई लग गया तो होता है ए, तो केट, तो फैब्रिकेट। फ्लैशबैक, फोरेंसिक्स, फॉरेंसिक्स। फ्लडगेट, फ्राइटफुल। फॉल्सहुड, फूल हार्डली, हार्डी। फिंगर, ईयर को बोलते जी लगा, घर हो गया फिंगर टिप। फिंगरिंग, फॉर्म्युलरी। फॉर्मेलाइज, लाइज हो गया। फॉरकोट, फ्यूडलिज्म, ISM को इसमें बोलते हैं फ्यूडलिज्म, ए वर्ड मीनिंग मैंने रखा है ना शुरू में, फ्यूडलिज्म। फायर हाउस, फ्रैक्सियस, देखिए OUS को से बोलते हैं, TI से स होता ही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में ही, TI से स होता है, तो फ्रैक्सियस हो गया। फॉरगेटफुल,
फ्लेवरिंग, फंजीसाइड। दोस्तों ये था वर्ड मीनिंग। आपको करना क्या है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को बैक कीजिए और ये 2 पार्ट जरूर देखिए, जिससे कि आपको वर्ड मीनिंग जो है, जो वर्ड्स हैं उसका स्पेलिंग आपको इजीली याद हो जाएगा। क्या तरीका है, इतना तो याद होगा, या और दूसरे भी वर्ड्स के स्पेलिंग याद करने में आपको बहुत ही सहूलियत होगी। तो दोस्तों देखिए, अब हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए ये बात, अगर ये आपका वोवेल आपके दिमाग में तो नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा। याद करने का तरीका है कि सभी में आ तो है ही, तो भाई 4 से 5 ही तरह से ना बोल रहे हैं, तो एक तरह तो 2 तो याद ही हो गया। अब ई आई में देखिए 2 और याद कर बढ़ा लीजिए, तो अब 4 इसमें याद हो गया दोनों में। अब तीनों की बात करते इसमें यू भी बढ़ा लीजिए, तो इसमें 4 में से 3 याद हो गया। बचा यू, तो यू को तो यू बोलते हैं, ओ को तो बोलते हैं, आई को आई बोलते ही हैं, ई को ए बोलते हैं, है ना, ये दोनों यूज होता है। और ए को ए बोलते हैं, ए भी यूज होता है, ए भी यूज होता है। तो हो गया ना। तो चलिए दोस्तों, अब कुछ वर्ड्स पे, पुराने वर्ड्स देखिए, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो पुराने वर्ड जिसको आप उच्चारण पहले जानते हो उनको लेना होगा। जैसे ये कंपनी मैंने लिया है तो एक उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ है। शॉर्ट लिया है, एक उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में हुआ। ईयर में एक का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ। मैप में एक का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ। परफेक्ट में ई का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ है, और यहाँ पर ई जो है इसका उच्चारण ए के रूप में हुआ है। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, बड़ी के रूप में हो रहा है। टेल में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में। अब सर में आई का उच्चारण अ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में, है ना। देखिए लाइन में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हो रहा है, आई के रूप में लाइन। एसवेंसन में ओ का उच्चारण हुआ अ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण हुआ आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण बड़ी ओ के रूप में। लोन में, एक्चुअली ये लोन वो लोन नहीं है, यहाँ पर एक जोड़ दीजिए तो हो जाएगा, या ई हटा दीजिए तो लोन हो जाएगा। तो ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हो रहा है। बट में ब्यूटी, बट में बट बोलते हैं ना, तो ब्यूटी बट में यू का उच्चारण आ के रूप में होता है। ब्यूटी क्या बोलते हैं, पुट बोलते हैं, पट नहीं बोलते हैं, तो यू का उच्चारण बड़ी यू के रूप में हो रहा है, छोटी के रूप में। ट्यून में यू का उच्चारण ई यू के रूप में हुआ। अब देखिए एफ एल डबल ओ डी, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में फ्लड, और लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में हुआ है। दोस्तों ये है, और बताइए अब ये वीडियो कैसा लगा, पता चला क्या आपको यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन 30-32 मिनट हो चुके हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए तभी पता चलेगा। ये नीचे सब्सक्राइब बटन है, घंटी भी है। और प्ले स्टोर से हमारा जो ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो यहाँ है, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका ये है, और प्ले लिस्ट का लिंक ये है। दोस्तों सोच समझ कर अपना कदम उठाइए और आगे बढ़िए। दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू। मुझे मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद दोस्तों।